तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के लिए। ठीक है, साथ ही एसकेएमयू दुमका के लिए भी काम देगा। तो चलिए, स्पेशली मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, एसकेएमयू का सिलेबस अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए असमंजस में हूँ, लेकिन उनके लिए भी काम देगा। आज हम लोग करने वाले हैं एईसी पेपर 2 के बारे में। ठीक है, एईसी पेपर 2, और इसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश कंपोजिशन। ठीक है, पेपर का पूरा नाम सबसे पहले नोट कीजिए, कॉपी पेन है तो लेके बैठ जाइए। ठीक है, सेमेस्टर 2, इसमें आपको है कॉमन कोर्स का पेपर है, सीसी पेपर है, सभी के लिए कंपलसरी है। चाहे आप आर्ट्स में पढ़ रहे हो, कॉमर्स में पढ़ रहे हो या साइंस में, यह पेपर सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, एईसी 2 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसमें आपको एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा और किस टाइप से आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो पेपर रहेगा फुल मार्क्स 50। ठीक है, पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 20 नंबर लाना पड़ेगा पास करने के लिए। ठीक है, और टाइमिंग कितना मिलेगा, तो लीगल टाइमिंग देखा जाए तो आपको यहाँ पे 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 50 नंबर। अब बोलिए भाई कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव, तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका पेपर जो आएगा वह सब्जेक्टिव आएगा। किस टाइप से आएगा, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका पेपर यहाँ पे एंड एग्जामिनेशन जो है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन बांटा गया है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कई गो, 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल एक्सरसाइज ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक, प्रेस्क्राइब्ड बाय 2 × 10। तो आपके 2 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जिसका रहेगा। तो ये हो गया मेरा 20 नंबर। अब 30 नंबर क्या रहेगा, तो 30 नंबर जो रहेगा यहाँ पे बोला गया है कि 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, मतलब 10 × 10। ठीक है, तो आपका पेपर इस टाइप से रहेगा। ग्रुप ए यहाँ पे रहेंगे 2 × 10, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 10 बनाइएगा, 20 नंबर मिलेगा। ये हो जाएगा ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप बी रहेगा इस टाइप से कि आपका 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, टोटल आपके 10 मार्क्स वाले, तो ये आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। इसमें टोटल 5 आएंगे। इसमें आपके ये जो सब्जेक्टिव रहेगा ना, 3 बनाने रहेंगे, 5 आएंगे, जिसमें किसी 3 को बनाइएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 को बनाना है, 30 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। तो चलिए इसमें आप लोग पास कर जाइएगा, क्योंकि लिखने का भी है, तो लिख के हर कोई पास कर सकता है। ठीक है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ये तो हो गया पेपर का फॉर्मेट। ठीक है, रेफरेंस की कुछ बुक दी गई हैं यहाँ पे, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये सारी बुक्स हैं, 3 गो का नाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अब बोलिएगा यार इतना गंदा मतलब फ़ोटो खींचे, थोड़ा सा अच्छा से खींचते भैया। तो भैया देखिए ये यूनिवर्सिटी में डाला है। ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी का जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो इस तरह से फ़ोटो को अपलोड किए हैं, जबकि इनको चाहिए कि यार थोड़ा आजकल सिस्टमेटिक वे में अपलोड करें। टेक्निकली दुनिया बदल रहा है तो आपको भी थोड़ा बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग ऐसा ही डाल दिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो आपका जो 20 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वो ग्रामर से आएंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा ग्रामर में, तो पहला है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वही सब। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा है हमारा देयर टाइप्स। ठीक है, जिसमें हमारा क्या क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ना है यानी कि संज्ञा के परिणाम में, प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है, वर्ब पढ़ना है यानी कि क्रिया। ठीक, एडजेक्टिव पढ़ना है, अरे यार पानी देने लगा, फिर पढ़ना है एडवर्ब। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, कंजक्शन, फिर आपको पढ़ना है डिटर्मिनर्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये इतने आपको पढ़ने हैं बस। ये आपके 20 मार्क्स कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा है यहाँ पे यूनिट 2, और यूनिट 2 में आपका जो है कुछ इस टाइप से है। देखिए इसमें आपको पढ़ना है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे दिया गया है कि फैक्चुअल, इसमें आपका डी है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, पानी दे रहा है यार थोड़ा सा। चलिए,
तो अचार था बाहर में। वो नहीं घुसाएंगे ना तो फिर डांट सुनेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। तो इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, ठीक है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है सब मैं कोशिश करूँगा देने का। फिर पढ़ना है आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। देन पढ़ना है ऑफिस मेमो के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ना है नोटिस। नोटिस के बाद हमारा है सर्कुलर्स, एजेंडा, ईमेल। ईमेल जो हम लोग करते हैं ना वो ईमेल, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉगिंग करते हैं आप लोग, ब्लॉगिंग वो ब्लॉगिंग नहीं, वीडियो ब्लॉगिंग नहीं, ठीक है। एक ब्लॉगिंग होता है राइटिंग, ठीक है। तो ब्लॉगिंग राइटिंग, फिर रिज्यूम, रिज्यूम बनाते हैं ना आप लोग, रिज्यूम बना के रखते हैं कि 10th क्लास तक मैं पढ़ा हूँ उसका रिज्यूम बना लेता हूँ, 12th क्लास तक पढ़ा हूँ, जहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। तो रिज्यूम। फिर हमारा है फॉर्मल लेटर, जैसे मैं रिज्यूम बनाऊंगा तो अभी मेरा एमए कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर है, तो मैं लिख देता हूँ एमए अपीयरिंग। आप लोग भी लिख दीजिएगा, रिज्यूम बनाइएगा तो यूजी अपीयरिंग, ठीक है, और सेशन दे दीजिएगा। फिर है हमारा यहाँ पे फॉर्मल लेटर। देन है हमारा लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ एडिटर, जॉब एप्लीकेंट, मतलब आपको कहीं पे जॉब लेना है और उसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर इंक्वायरी लेटर, लेटर ऑफ एप्रिसिएशंस, ठीक। तो ये आपके रिकमेंडेशन लेटर इतने पढ़ने हैं, बस इतना ही, ठीक है। नोट कर लीजिए, बस इतना पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़िएगा? अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़िए, गैस पेपर है तो गैस पेपर से पढ़िए, तीनों नहीं है भाई, दोनों नहीं है तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट का सहारा लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मुझे ही सुन रहे थे ना। चलिए, तो सेमेस्टर 1 में भी मैंने आप लोगों के लिए हेल्प किया था और इस बार भी कोशिश कर रहा हूँ, टाइम अगर मिलता है तो, क्योंकि मेरा भी यार एमए का ना एग्ज़ाम सामने आ चुका है और 3,000 वर्ड लिखने हैं मेरे थीसिस में, मतलब रिसर्च पेपर में, ठीक है। 3,000 वर्ड करके एक पेपर, ऐसा 5 को पेपर है। इग्नू में हम लिखा लिए हैं तो अब लास्ट ईयर है, बस किसी तरह से पार कर जाएंगे, किसी तरह से नहीं, बहुत अच्छे से पार करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉपी निकालिएगा और ये जितना भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है, 1 मिनट, ये जो जितना भी टॉपिक दिया गया है इन सभी को नोट करना है एक एक करके। जैसे ईमेल हो गया, फिर ब्लॉग हो गया, पॉइंट वाइज जितना भी पॉइंट बनेगा 25-30 जितना भी, ठीक है। एक दिन में आपको कम से कम 5 पॉइंट कंप्लीट करना है, एग्जाम आते आते सब कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, छोटा सा नोट्स बनाइए प्रत्येक सब्जेक्ट का। अगर 10 को सब्जेक्ट है तो 10-10 रुपया वाला कॉपी लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10-10 रुपया वाला सबका कॉपी ले लीजिएगा। 6 को सब्जेक्ट है ना, 6 या 7 है, सबका 6-7 को कॉपी ले लीजिए। 10 रुपया वाला, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा मोटा बनेगा तो फिर उसको आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। छोटा रहेगा ना तो पढ़ने में भी लगेगा अरे यार तुरंत खत्म कर देंगे, ठीक है, और उसमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो छोटा वाला 10 रुपया वाला कॉपी लीजिए, सबका नोट्स बनाते चलिए और इन सब को एक एक करके गूगल में सर्च मारिए, पढ़िए तब तक से, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए उसको पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से मैं एक वीडियो शाम को, एक वीडियो सुबह को देने का कोशिश करूँगा, मगर टाइम बचता है, मैंने बताया अभी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। थैंक यू, बाय।